हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल टेकी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फाइनली 5G की टेस्टिंग के लिए परमिशन दे दी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्यूसडे को अलाउ किया है 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को, जिसमें कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड वोडाफोन एंड आइडिया। उसके साथ साथ स्टेट रन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि MTNL के नाम से जानी जाती है, उनको स्टार्ट करने के लिए परमिशन दिया गया 5G ट्रायल इन द कंट्री। ओके, तो इनिशियली देखा जाए जो ड्यूरेशन है उसका, वो बेसिकली 6 मंथ के लिए है, जिसके अंदर 2 महीने में वो अपना क्या करेगी, सेटअप करेगी इक्विपमेंट्स का। तो सबसे बुरी खबर जो उसके अंदर जानने को है वो ये है कि जो 2 चाइनीज़ कंपनीज थी, जो कि हुआई एंड ZTE, उनको उन्होंने यहाँ लिस्ट से आउट कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी देश में हमारी यही हो रहा है कि चाइनीज़ कंपनी को इसमें से आउट कर दिया गवर्नमेंट ने, जबकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी ऑलमोस्ट हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है टेलीकॉम सर्विस से, और बहुत सारे पार्ट्स एंड चीज़ें बनाती हैं हमारे लिए। तो चाइनीज़ कंपनी ऑपरेट कर रही है इंडिया में काफ़ी टाइम से, और मास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि कोई शक नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फर्स्ट परमिशन दी इन कंपनीज को। सेकंड क्या है कि इक्विपमेंट सेट करने के लिए 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको टाइम दिया गया है कि इक्विपमेंट सेट करेंगे वो लोग। एंड थर्ड क्या है कि इक्विपमेंट किस से ले रही हैं। तो हमने जब देखा कि हुआई और ZTE को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, मीन्स कि इस लिस्ट से बाहर कर दिया, उन चाइनीज़ कंपनी को इंडिया ने 5G के लिए नहीं परमिशन दिया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, उनके कंपोनेंट्स को यूज़ करने का परमिशन नहीं दिया है। तो इसमें हम देखें कि अब किन किन कंपनियों के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो है फर्स्ट एरिक्सन, सेकंड है नोकिया, थर्ड वन इज सैमसंग एंड फोर्थ वन इज सी डॉट क्या है, बेसिकली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिस। ठीक है, ये इंडिया की अपनी रिसर्च R&D डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जो काफ़ी साल से इसके ऊपर रिसर्च करती आ रही है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और लास्ट है जो कि रिलायंस जियो। इन कंपनीज़ के इक्विपमेंट्स के लिए और ट्रस्टेड इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए ये 5G की टेस्टिंग करेगी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी। सो हम जानते हैं आगे और वीडियो में कि क्या रीज़न है जिसके कारण चाइनीज़ कंपनी के साथ रिलेशन तोड़ना पड़ा। फिलहाल अभी हुआई और ZTE को बैन नहीं किया गया कम्प्लीटली, उन फ्यूचर में उनके चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो उन कंपनीज़ को परमिशन नहीं दी गई है। उसी के साथ साथ देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि US एंड UK में भी चाइनीज़ कंपनीज़ को फाइनली बैन कर दिया गया है इनके इक्विपमेंट्स, इनके फ़ोन्स को यूज़ करने के लिए। जबकि आप देखें कि हुआई कंपनी वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट मेकर ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, मीन्स कि सबसे ज़्यादा अगर टेलीकॉम कंपनी की टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट्स डेवलप करती है वो हुआई है। एंड सेकंड लार्जेस्ट मेकर है मोबाइल फ़ोन्स की। हम जितने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, Xiaomi एंड ऑल, सारी कौन कंपनी बनाती है, बेसिकली आपकी हुआई बनाती है। इससे कोई पीछे नहीं है इस बात के लिए। देखा जाए कि रविशंकर प्रसाद ने भी 2020 में ये बात कही थी जून में कि मे बी कि हम हुआई और चाइनीज़ कंपनी जो ZTE है उसको हम इस रेस से बाहर रखेंगे। आगे देखते हैं किन किन रीजन से, क्या क्या ऐसे कंडीशन से, क्यों आज चाइनीज़ कंपनी हमारी इस रेस से बाहर हो गई है। चाइनीज़ फर्म्स केप्ट आउट ऑफ द 5G ट्रायल, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, वेडनेसडे को देखा जाए कि चाइनीज़ के एक चाइना के एम्बेसी के स्पोक पर्सन ने कहा है कि वी नोटेड रिलेवेंट नोटिफिकेशन एंड एक्सप्रेस द कंसर्न एंड रिग्रेट दैट चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज have not been permitted to conduct 5G trials with Indian telecom service providers। और इस बात का उनको बहुत बड़ा दुख है, चाइनीज़ कंपनी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो देखते हैं इसके आगे कि किन किन रीजंस के कारण चाइनीज़ कंपनी बाहर हुई है रेस से, ऐसा क्या रिलेशन इंडिया के साथ उनका ख़राब हो चुका है जिसके कारण वो रेस में आज नहीं है। तो आगे जानते हैं। सो गाइज 5G के परमिशन मिल गई है जैसे कि इंडिया में ट्रायल करने की, टेस्टिंग करने के लिए। अगर 5G आ जाता है तो हमें क्या क्या इससे फ़ायदे मिलेंगे, क्या इसका एडवांटेजेस है। तो बेसिकली 3 मेन एडवांटेजेस जो हम देखने जाते हैं वो है कि ग्रेटर स्पीड इन ट्रांसमिशन, कि अगर मीन्स ये अप्रोच करेगी 5G स्पीड की 50 और 20 Gbps, मीन्स कि 50 to 20 गीगाबाइट पर सेकेंड। यू नो कि कितना हाई स्पीड इंटरनेट होगा हमारा, जिसमें कि आपको
काफ़ी अच्छा एक्सेस करने को मिलेगा, फाइल प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए, रिमोट एप्लीकेशन को डायरेक्टली विदाउट वेटिंग, मतलब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने रियल टाइम में कोई चीज़ क्लिक की, आपको चीज़ें मिल गई, आपको क्लाउड पे चीज़ें प्रेजेंट है, आपको ज़रूरत नहीं अपने फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में सेव करने की, वो डायरेक्टली फैच कर लेगा क्लाउड से। तो ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत ग्रेट मिलने वाली है, नो डाउट। फिर देखा जाए सेकंड अगर हम बात करें तो लोअर लेटेंसी, मीन्स कि द लेटेंसी इज़ द टाइम। लेटेंसी वो टाइम होता है जो कि हम ऑर्डर करते हैं किसी डिवाइस को, ताकि वो एक्शन में हमको फाइनली आउटपुट दे। अगर 4G में अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ हम क्लिक करते थे और वो खुलने में अगर 10 सेकंड लगता है, तो 10 टाइम्स उसको डिक्रीज कर लीजिए कि 5G में लगने वाला है। मीन्स कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फास्ट एक्शन होगा इन द 5G, और सारी चीज़ आपको रियल टाइम में दिखाई देगी, एकदम रियल। उसके बाद ग्रेटर नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज, मीन्स देखेंगे जो डिवाइसेज, नंबर ऑफ डिवाइसेज भी हैं उससे ज़्यादा कनेक्शन में अब रहेंगी। मीन्स कि अब पहले के मुकाबले अब तो स्मार्ट सिटीज़ की प्रपोजल्स ज़्यादा अचीव करेंगे हम, एंड ऑटोनोमस कार का जो हमारा ड्रीम है इंडिया में, वो भी अब पूरा हो सकेगा। नेविगेशन को लेके हर सारी चीज़ें, फैसिलिटी, पार्किंग को लेके, मीन्स कि अब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कनेक्टिविटी रहेगा 4G के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एडवांटेजेस हैं 5G की। तो वेट करते हैं कि कब तक ये टेस्टिंग चलती है और 4-5 महीने 6 महीने में क्या इसका रिजल्ट निकलता है और आउटपुट आता है। जैसे कि पता है कि फ़ोन कंपनीज ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है 5G कनेक्टिविटी वाली फ़ोन की, बट इंडिया में टेस्टिंग अभी स्टार्ट हो रही है। सो देखते हैं कि क्या आउटपुट निकल के आता है इसका। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का रिलेशन चाइना से बहुत अच्छा नहीं रहता है। ट्रेड के मामले में तो काफ़ी चीज़ें बहुत हद तक सही हैं, बट आप देखें कि अगर बॉर्डर की बात करें, गलवान घाटी और बहुत सारे ऐसे अभी मतलब कि मुठभेड़ हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में हमारे बॉर्डर्स पे, जिसके कारण रिलेशन काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। तो इस वजह से हुआई और जेटी को परमिशन अभी नहीं दी गई है, और हो सकता है फ्यूचर में नहीं भी दिया जाए। तो ये मेन रीज़न है। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लॉन्गेट ना करके यहीं पर हम एंड करते हैं। एंड बता दें कि जो 5G टेस्टिंग होगी उसका जितना भी डेटा होगा वो सारा इंडिया के क्लाउड में सेव होगा, यहीं के सर्वर्स पे सेव होगा, ताकि किसी भी डेटा की पायरेसी ना हो, डेटा लीक ना हो। इसीलिए चाइनीज़ कंपनीज़ के इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का भी परमिशंस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि चाइना में डेटा बहुत ज़्यादा लीक होता है इंडियंस का। एंड उसके साथ देखा जाए कि जो मेन और भी काफ़ी ज़्यादा इसका फ्यूचर जोड़ा जा रहा है 5G के साथ, के टेलीमेडिसिन है, टेलीकम्युनिकेशन में और भी इम्प्रूवमेंट्स आने वाली है इसके थ्रू। और उसके बाद आप देखें कि रोबोटिक्स है, एंड जो भी इनोवेशन में यूज़ होने वाली है हाई स्पीड इंटरनेट, उससे रिलेटेड काफ़ी इंडिया को इससे बेनिफिट होने वाला है। सो देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या अचीवमेंट मिलती है इंडिया को। तो फिलहाल के लिए यही लेक्चर था। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड डू कमेंट। थैंक यू।